हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान विकृति विज्ञान का पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक नंबर 10 के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो 10वां नंबर का टॉपिक ये रहा, ठीक है। वो है आपका ओज। ओज भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका परिभाषा। तो परिभाषा में यहाँ पे बताया गया है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातुओं के उत्कृष्ट तेज रूप सार को ओज कहते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 जो धातु हैं इनके उत्कृष्ट तेज रूप सार को ओज कहते हैं। ओज को बल या प्राकृतिक श्लेष्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ओज का जो स्वरूप है या स्थान है वो यहाँ पे बताया गया है। तो ओज का जो स्थान है वो हृदय है। हृदय में रहने वाला जो ओज होता है वो किंचित रक्तवर्ण का तथा कुछ पीत वर्ण वाला होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम जिस ओज की उत्पत्ति होती है वह घृत वर्ण का, मधु के समान रस वाला तथा लाजा के समान गंध वाला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्थान क्या है, हृदय है। ठीक है, हृदय में रहने वाला जो ओज होता है वो कैसा होता है, रक्त वर्ण का होता है और किंचित पित्त वर्ण का होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम जिस ओज की उत्पत्ति होती है वह जो है घृत वर्ण का होता है और मधु के समान वर्ण वाला होता है, लाजा के समान गंध वाला होता है। बात करें ओज के भेद के विषय में, तो पर ओज और अपर ओज ये दो टाइप्स बताए गए हैं। बात करें इसमें पर ओज के विषय में, तो पर ओज का जो स्थान है वो क्या बताया गया है, तो पर ओज का जो स्थान है वो हृदय है। प्रमाण जो है वो जो है अष्ट बिंदु बताया गया है। तो प्रमाण जो है वो आपका, ठीक है, अष्ट बिंदु है। इसके अलावा अपन बात करें, यह जो ओज होता है, मतलब यह जो ओज है वो प्रधान होता है और इसको, यह जो ओज है उसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पर ओज के नष्ट होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अपर ओज का जो स्थान है वो संपूर्ण शरीर शरीर में बताया गया है। ठीक है, इसका प्रमाण अर्धांजलि बताया गया है और ओज, इसको अपन अपर ओज को अप्रधान भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में ओज का गुण बताया गया है, गुरु शीत मृदु संलक्षण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिच्छले स्निग्ध ओजे 10 गुण स्मृतम। ठीक है, तो ये जो है ओज के गुण है, गुरु शीत मृदु संलक्षण बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्ध ओजे 10 गुणम स्मृतम। यानी कि क्या क्या है, गुरु होता है, ठीक है, शीत होता है, इसके अलावा मृदु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, स्थिर होते हैं, मधुर होते हैं, पिच्छिल होते हैं, संलक्षण होते हैं, बहल होता है तथा प्रसन्न होते हैं। ये जो है ओज के 10 गुण बताए गए हैं। फिर उत्पत्ति एवं पोषण के विषय में बात करें, तो ओज की उत्पत्ति 7 धातुओं के सार से होती है। तो ओज की जो उत्पत्ति है वो सप्त धातुओं के सार से होती है। ओज का पोषण अन्य धातुओं के समान आहार रस से होता है। तो ओज का जो पोषण है अन्य धातुओं के समान आहार रस से होते हैं। ओज के कार्य के विषय में बात करें, तो क्या क्या काम को करता है ओज जो है, तो ओज ही शरीर का जो है प्राकृतिक बल होते हैं। तो ओज शरीर का प्राकृतिक बल होते हैं। ओज का नाश हो जाने पर मनुष्य का जो है नाश हो जाता है। समस्त चेष्टाओं के लिए शक्ति प्रदान करने का जो काम है वो ओज करते हैं। ओज आयु को धारण करते हैं तथा प्राण आयतनों में से उत्तम होता है। तो ओज आयु को धारण करते हैं, वह प्राण आयतनों में उत्तम होते हैं। ओज से स्वर तथा वर्ण में प्रसन्नता आती है। तो ओज से स्वर व वर्ण में प्रसन्नता आती है। तो ये ओज के कार्य में बताया गया है। फिर विकृति के विषय में बात करते हैं, तो ओज विकृति 3 प्रकार से होती है। ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है वो विकृति, तो ओजो विस्तृंस, ओज व्यापद और ओज क्षय, इसको ही अपने को देखना है। ओके, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ओज रहेगा। ओज ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन होगा। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो ओज विस्तृंस के बारे में बात करते हैं, तो ओज का अपने स्थान से चलायमान होना ओज विस्तृंस कहलाता है। तो ओज का अपने स्थान से चलायमान होना क्या कहलाता है, ओज विस्तृंस कहलाता है। अब इसके लक्षण बताए गए हैं ओजो विस्तृंस के। तो संधि विश्लेष गात्र शदनम दोष चव्य क्रिया संधि रोधश्च विस्तृंसे, यानी कि क्या होता है, संधियों में विश्लेषण का होना, अंग मर्द का होना, गात्र में सदन का होना यानी कि बॉडी एक का होना, शरीर व मानसिक क्रियाओं का रुक जाना, तो शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं, तथा दोषों का स्व स्थान से भ्रंश हो जाना, यानी कि दोष जो है वो अपने स्थान से भ्रंश हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके ओज के जो है व्यापक का लक्षण बताया गया, सॉरी हाँ, ये जो है आपको ओजो विस्तृंस का लक्षण बताया गया कि संधियों का विश्लेषण होना, अंगमर्द होना, गात्र सदन होना,
शरीर शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का रुक जाना, दोषों का स्वयं स्थान से भ्रंश हो जाना, ये ओजो विस्तरंस का लक्षण है। फिर ओजो व्यापक के विषय में बात करते हैं तो स्व स्थान में स्थित ओज का दोषों से दूषित होना, ये क्या है, ओज व्यापक कहलाता है। तो स्व स्थान में स्थित जो ओज है उसका दोषों से दूषित होना, ये ओजो व्यापक कहलाता है। लक्षण के विषय में बात करें तो लक्षण बताया गया है स्तब्ध गुरु गात्रा, वात शोप वर्ण भेद, ग्लानी निस्तोद ग्लानी अति निद्रा च व्यापक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या बताएगा ओजो व्यापक के अंतर्गत, तो अंगों में जकड़ाहट की उत्पत्ति होने यानी कि स्तब्धता की उत्पत्ति होना, इसके अलावा शरीर में भारीपन होना यानी कि हैवीनेस का फील होना, वातजन्य जो शोफ है उसकी उत्पत्ति का होना, ग्लानी की उत्पत्ति का होना, जो कलर है वर्ण है उसमें परिवर्तन का होना, अति निद्रा का आना व आलस्य का आना। ठीक है, ये ओजो व्यापक का लक्षण है। तो अंगों में जकड़ाहट, स्तब्धता, शरीर में भारीपन, वातजन्य शोफ, ग्लानी, वर्ण में परिवर्तन, अति निद्रा व आलस्य, ये ओजो व्यापक का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ओज क्षय के विषय में बात करते हैं तो ओज क्षय में बोला गया है ओज क्षय का स्वपरिणाम अर्धांजलि है। ठीक है, तो ओज क्षय का स्वपरिमाण, यहाँ पे सबसे पहले तो ओज क्षय का नीचे में बताया गया है। ठीक है, ओज का स्वपरिमाण जो होता है वो अर्धांजलि से कम होता है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओज क्षय बोलेंगे। तो ओज का जो परिमाण है वो स्वपरिणाम जो है वो अर्धांजलि से कम होते हैं, तो उसे अपन ओज क्षय बोलेंगे। तो इसमें आपका बोला गया है क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो मूर्छा, मास क्षय, मोह प्रलापो, मरणमिति च क्षय। ठीक है, तो क्या क्या होगा, मूर्छा की उत्पत्ति होगा, इसके अलावा मोह की उत्पत्ति होगा, मास क्षय हो जाएगा, प्रलाप की उत्पत्ति होगा तथा मृत्यु हो सकती है। ये क्या है आपका ओज क्षय के लक्षणों के अंतर्गत बताया गया है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।